आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में कैसा रहा आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी विशेष स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे जानेंगे कल क्या खास रहने वाला है बाजार में। साथ ही हमारे साथ आज खास मार्केट एक्सपर्ट है सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है शो में। और हमारे साथ पूरी रिसर्च टीम है। देवांशी से जानेंगे आज कैसा रहा बाजार में एक्शन, मार्च तिमाही में आईटीसी की कैसे रह सकते हैं नतीजे, ये भी देवांशी हमें बताएंगी। और मानसी बताएंगी कितना महंगा हुआ हवाई सफर और आरआईएल लगातार दूसरे दिन निफ्टी का टॉप गेनर रहने की क्या वजह रही। कुशल से हम जानेंगे मई में कैसे रह सकते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े। सभी से बात करें उससे पहले जरा आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार ने हफ्ते की दमदार शुरुआत और निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड बना दिया। निफ्टी 150 अंक उछलकर 15,582 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने भी 500 अंकों की छलांग लगाई और 51,900 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक करीब 400 अंकों की तेजी के साथ 35,500 के ऊपर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज भी बाजार में जोश भरने का काम किया और 3% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर वो रहा आज। एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज जबरदस्त खरीदारी की। कैश मार्केट में 2,412 करोड़ रुपए की खरीदारी। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 180 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में इतनी शानदार तेजी आने की वजह क्या है। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की। शुक्रवार को बनाए थे नए रिकॉर्ड हाई और आज सुबह सुबह और पूरे वीकेंड पर एक्चुअली एसजेएक्स निफ्टी लगातार लाल निशान में 50-75 पॉइंट नीचे। और ट्रेडर सरप्राइज, ये क्या हो रहा है, एसजेएक्स नीचे खुलने की क्यों संकेत दे रहा है। लेकिन खुले बाजार मजबूती के साथ, मजबूती क्या, शांत खुले, थोड़ा नीचे गए और उसके बाद जो रिकवरी आई, बस देखिए क्या गजब की रिकवरी बनी। और बाजार धीमे 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 करते हुए न सिर्फ हरे निशान में आए बल्कि नया हाई भी बनाया। और हाई बनाते बनाते जो दिन के अंत में बंद हुए ना, एकदम टॉप पर 15,600 को पहली बार हमने पार किया। इतिहास में 15,606 नया आंकड़ा, नया लेवल दर्ज हो चुका है लाइफ टाइम हाई के तौर पर। और बेहद करीब बंद हुए 15,600 पर। बैंक निफ्टी 2 दिनों से 35,000 के ऊपर बंद होकर ताकत के संकेत दे रहा था, लेकिन आज एक और बढ़िया मजबूती, 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो पाया और वो भी दिन के हाई पॉइंट के आसपास, यानी कि और तेजी के संकेत आते दिख रहे हैं। अच्छा, आज जो तेजी हुई उसमें 2-3 कारण थे। पहला तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे, डाउ में थोड़ी बहुत तेजी रही, डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में थे, उतना काफ़ी है। एशिया थोड़ा कमज़ोर था लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। दूसरा, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली थमी है, बहुत खरीद नहीं रहे लेकिन बेचना कम किया, बंद किया, ये कह सकते हैं, हल्का फुल्का खरीद रहे हैं। यही घरेलू फंड का भी हाल था, हल्का फुल्का खरीदना या बेचना बंद किया, उतना काफ़ी है। तीसरा, तकनीकी तौर पर बाजार बड़े मजबूत है। भाई लाइफ टाइम हाई पर जब आपको वीकली क्लोजिंग मिली हो पिछले शुक्रवार को, तो मजबूत तो है ही। और ऐसे में ट्रेडर्स हर गिरावट में खरीदारी का मौका दिख रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, न सिर्फ दिग्गज शेयर बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। तो तेजी तो ब्रॉडर मार्केट में, भले कहने के लिए लोग कहते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में 10-11% रिलायंस चला इसलिए निफ्टी ने हाई बनाया, लेकिन बाकी सब जगह भी तो तेजी हो ही रही है और कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर तेजी है। तो पूरा मूड माहौल बाजार में बड़ी तेजी का है और लगातार लोग खरीदारी कर रहे हैं। कोई भी दिन के दौरान छोटी मोटी डिप आए, ले लो, ये फॉर्मूले से अब तक चल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे कारण ऐसे बनते हुए दिखे हैं। और इन सब कारणों में एक बड़ा कारण ये कि 10 अप्रैल के बाद पहली बार 1.5 लाख से कम कोरोना के मामले आए। तो कोरोना काबू में आ रहा है, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस बाजार को पहले से आ चुका था, अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि हम मंदी से तेजी और तेजी से लाइफ टाइम हाई की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, मई के महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन जबरदस्त, और साथ ही कह सकते हैं कि जून सीरीज की शुरुआत भी एकदम तगड़ी। बिल्कुल। और कल नए महीने की शुरुआत, और इस शुरुआत में बाजार के लिए अहम संकेत कौन से रहेंगे अनिल जी से समझेंगे। लेकिन उससे पहले बाजार में जो शानदार एक्शन देखने को मिला, खबरों के दम पर किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था, देवांशी के पास चलते हैं। देवांशी, जरा बताएं आज कहां पर था सबसे ज्यादा एक्शन शेयरों में।
बाजार में एक बार फिर शानदार एक्शन बनता हुआ दिखा। अच्छी खरीदारी आज बाजार में लौटती हुई दिखी। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने नए हाईज बनाए, यानी कि रिकॉर्ड स्तर पर आज कामकाज होता हुआ दिखा। निफ्टी में इंट्राडे में 15,600 के पार कामकाज होता हुआ दिखा और अगर क्लोजिंग की बात करें तो आज हमने देखा 15,550 के ऊपर आज क्लोजिंग आती हुई दिखी। करीब 150 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज। सेंसेक्स में भी आप देखिए आज करीब 500 अंकों से ज्यादा की मजबूती और निफ्टी बैंक से आज सहारा मिलता हुआ दिखा। 450 अंकों की मजबूती के साथ आज कामकाज होता हुआ दिखा था। ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो आज मेटल स्टॉक्स थे, साथ ही हमने देखा फाइनेंशियल्स, बैंक्स, यहां से काफी सहारा मिलता हुआ दिखा था। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें, हैवी वेट्स थे जिसके चलते निफ्टी में अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में अच्छे गेंस के साथ कामकाज करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, आईटीसी ने आज निफ्टी को संभाला है। लेकिन इसके साथ ही आज मेटल इंडेक्स पर आप नजर कीजिए, करीब 2% तक के गेंस इंडेक्स पर थे। स्टील कंपनीज में आज हाइक था। जून में एक बार फिर प्राइसेस हाइक हो सकते हैं, इसके चलते टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखिए जो हैवी वेट्स थे, जैसे कि एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, ये सारे स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखे। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ खरीदारी आती हुई दिखी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये आज के आउट परफॉर्मर थे। पीएनबी हाउसिंग में जो खबर आती हुई दिखी, कार्यालय अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा, 26% हो जाएगी और उसके बाद ओपन ऑफर ट्रिगर होगा, 20% का अपर सर्किट ये स्टॉक पर लगता हुआ दिखा और उसके चलते सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रिएक्ट करती हुई दिखी। जीआईसी हाउसिंग, कैनफिन होम्स, एलआईसी हाउसिंग, ये सारे स्टॉक्स में गेंस थे। फाइनेंशियल जैसे कि मन्नपुरम, मुथूट में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। लेकिन इसके साथ ही जो लाल निशान में थे या जहाँ गिरावट आती हुई दिखी, चुनिंदा स्टॉक्स थे। फायदा बाजार में अगर आप देखें तो ऑटो स्टॉक्स में एमएनएम ये टॉप लूजर आज का बनता हुआ दिखा। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा नतीजों पर रिएक्ट करता हुआ। ग्लेनमार्क फार्मा और बिंदु फार्मा भी नतीजों के चलते आज लाल निशान में फिसलते हुए दिखे। 2 से 4% तक की गिरावट के साथ ये सारे स्टॉक में कामकाज होता हुआ दिखा। लेकिन आज जी बिजनेस पर आपकी जो भरपूर कमाई होती हुई दिखी है, सुपर हिट कॉल्स आपको मिलते हुए दिखे। विश्वेश ने आपको ट्रेडिंग 10 पर सलाह दी थी, डॉक्टर रेड्डीज पर आपको सुमित जी ने राय दी थी, साथ ही बायोकॉन, सुंदरम क्लाइटॉन पर जय की राय आज मिलती हुई दिखी थी। साथ ही आज जो स्पेशल कॉल्स आपको जी बिजनेस पर मिलते हुए दिखे, यानी कि एसआईपी स्टॉक, मगध शुगर और साथ ही आज के 2000 के स्टॉक में भी आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। तो कैश मार्केट, मिड कैप्स, इन सब में एक्शन था, ब्रॉडर मार्केट्स में भी। लेकिन ओवरऑल आज निफ्टी ने लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में नए हाईज बनाए हैं। 15,600 के लेवल्स के ऊपर आज हम निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखे, तो अच्छा एक्शन आज बाजार में बनता हुआ दिखा। सुदीप सर आपके पास आ रहे हैं। शुक्रवार को जब आपसे बात हुई थी, निफ्टी एट ऑल टाइम हाई और आपने कहा था मोमेंटम रहेगा बरकरार, और देखिए मोमेंटम बरकरार रहा। अब आज के बाजार पर आपकी राय और आने वाले समय में अब ये जो भरपूर एक्शन बाजार का है और पॉजिटिव इंडिकेशंस जो हैं, ये बरकरार रहने की आगे भी उम्मीद है? जी बिल्कुल स्वाति जी, देखिए 2-3 चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहली बात, जैसे अनिल जी जिक्र कर रहे थे, कोरोना के आंकड़े जैसे जैसे कम हो रहे हैं, उम्मीद मार्केट में ये हो रहा है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति जो चल रही है डिफरेंट स्टेट्स पे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक रुकावट है, वो ग्रेजुअली रिलैक्स हो जाएगा और ये जो सेकेंड वेव से हम लोग अभी जूझ रहे हैं, इसका अंत खत्मा होगा और इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा। तो ये एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और उसी को मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ काउंटर स्पेसिफिक, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बहुत अच्छे न्यूज फ्लोज थे आज मार्केट में। इसके चलते मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला। जैसे अभी देवांशी जी जिक्र कर रहे थे, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हुआ। कार्लाइल का मेजोरिटी, कार्लाइल जो ओपन ऑफर देने वाले हैं, जो स्टेक खरीद रहे हैं, ये सब को लेके पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा मोमेंटम देखा और उसके साथ साथ एंटायर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर चला। रिलायंस की बात अगर करें तो रिलायंस में 10-11% का उछाल देखा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। मुख्य कारण ये है कि पेटकेम बिजनेस में बहुत अच्छा चल रहा है और रियलाइजेशन बढ़ रहा है और रिफाइनिंग मार्जिन में भी तगड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और ये ओवरऑल O2C बिजनेस, जहां पे कि अच्छा खासा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा था, वो O2C बिजनेस में एक मोमेंटम सा वापस आ गया। बाकी जो जियो बिजनेस है या प्लेटफॉर्म, जो रिटेल प्लेटफॉर्म है, वहां पे तो ट्रैक्शन था ही था। तीसरा सेक्टर में जिसका जिक्र करना चाहूंगा, शुगर। यहाँ पे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी सरकार के आने से एक बहुत अच्छा माहौल आ गया इस सेक्टर में और एक्सपोर्ट में जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहे हैं इंडियन कंपनीज, वहां पे और भी शुगर सेक्टर को फायदा मिल रहा है। शुगर कंपनीज में एक रेजुवेनेशन काइंड ऑफ हो रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि एक माहौल मार्केट का बहुत ही पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव मूड मार्केट का बरकरार रहने का
बहुत ज्यादा उम्मीद है आने वाले दिनों में भी। परफेक्ट। मतलब आने वाले समय में भी ऐसा मोमेंटम बरकरार रखने की पूरी उम्मीद हम बाजार में रख सकते हैं। सर, बातचीत आपसे जारी रहेगी। कुछ आने वाले नतीजों पर चर्चा कर लेते हैं। मार्च तिमाही में आईटीसी के नतीजे जो आने वाले हैं वो कैसे रह सकते हैं? देवांशी के पास फिर से चलते हैं। देवांशी, आईटीसी के नतीजों से क्या अनुमान लगाया जा रहा है? आईटीसी से इस बार अच्छे नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। दो सेक्टर्स हैं जहां से अच्छे नतीजे आते हुए दिखेंगे और सहारा मिलेगा। सबसे पहले इनका एफएमसीजी कारोबार और साथ ही इनके एग्री पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। सिगरेट कारोबार के वॉल्यूम्स भी इस बार 8 से 10% रह सकते हैं और इसी के चलते इनकी जो आय है सिगरेट कारोबार में वो करीब 14 से 15% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। सिगरेट कारोबार का जो एबिट है यानी कि कामकाजी मुनाफा है वो इस बार करीब 10% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरे सेगमेंट्स की अगर हम बात करें, इस बार होटल सेगमेंट से काफ़ी दबाव आएगा। जो कोविड का असर है वो देखने मिल सकता है, तो 40 या 50% तक की गिरावट की आशंका जो है वो इनके होटल कारोबार से आते हुए दिख रही है। और जैसे मैंने कहा, इनका जो एग्री कारोबार है वो करीब 40% तक की ग्रोथ दिखा सकता है। पेपर कारोबार एकदम फ्लैट रह सकता है, 2 to 3% तक की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इन ऑल एफएमसीजी कारोबार जो है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। 14% से लेकर 16% तक की ग्रोथ का अनुमान इस बार इनके एफएमसीजी कारोबार से है और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर भी यही होता हुआ दिखेगा सिगरेट कारोबार के बाद। इन ऑल अगर नंबर्स की बात करें तो इस बार आप देखेंगे इनकी जो आय है वो करीब 10% तक बढ़ती हुई सकती है। कामकाजी मुनाफा इस बार 7% बढ़ेगा और जो मार्जिन्स है वो एक बार स्टेबल रह सकते हैं 37% के आसपास, 38% के सामने। और साथ ही इनका जो मुनाफा है वो करीब 4% तक कम होगा। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल इनको टैक्स का बेनिफिट मिला था, कम था टैक्स, लेकिन इस बार टैक्स के चलते इनका जो मुनाफा है वो करीब 4% से लेकर 5% तक कम हो सकता है। लेकिन इन ऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे। सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ पर नजर रहेगी और साथ ही आने वाले समय के लिए जो इनका एफएमसीजी पोर्टफोलियो है वहां पर किस तरह से ग्रोथ देख रहे हैं, क्या आउटलुक है, इस पर भी नजर रहेगी। अच्छे नतीजों का अनुमान ओवरऑल आईटीसी से किया जा रहा है। सुदीप सर, आईटीसी पर आपकी राय और नतीजों से पहले कोई पोजीशन होल्ड की जा सकती है? देखिए, आईटीसी में हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है। अनफॉर्चुनेटली वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला। इसका 2-3 मुख्य कारण है। पहला कारण तो यह है कि सिगरेट बिजनेस में एफआईआईज या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खरीदारी नहीं करना चाहते हैं और जैसे हम जानते हैं आईटीसी का 90% से भी ज्यादा प्रॉफिट सिगरेट सेगमेंट से ही आता है और टर्नओवर का करीब 70-75% भी सिगरेट से आता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है और यहाँ पे बाकी सेगमेंट्स का जो असर है वो दिखता नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टर के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और यहाँ पे अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट में बहुत जबरदस्त र्यूमर है कि कुछ डीमर्जर सा होने वाला है डिफरेंट बिजनेस का और उसी के चलते एक मार्केट का 1% इस पे फोकस कर रहा है अभी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आपका नजरिया 1 साल का है तो करंट लेवल पे भी आईटीसी खरीद सकते हैं। अच्छा डिविडेंड है, अच्छा परफॉर्मेंस है और सिगरेट बिजनेस में भी 7-8% ग्रोथ आ रहा है जो कि एक कैश काउ है ओवरऑल कंपनी का। राइट सर, तो लंबी अवधि के लिए लगभग साल भर का नजरिया है तो आईटीसी में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। हवाई सफर की अब बात करते हैं क्योंकि अब आपको ज्यादा पैसे इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। कल से दरअसल हवाई किराए में बढ़ोतरी हो रही है। कितनी बढ़ोतरी हो रही है, हमारी सहयोगी मानसी का रुख कर लेते हैं। मानसी, मतलब अब हवाई सफर करना महंगा होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए 3 बड़े अनाउंसमेंट्स एविएशन सेक्टर के लिए हुए हैं जिसके चलते एविएशन स्पेस फोकस में है। सबसे पहले तो घरेलू उड़ानें अब हमारे लिए महंगी हो जाएंगी क्योंकि 1 जून से न्यूनतम किराया जो है उसमें 13 से 16% तक की बढ़त की जाएगी। एविएशन मंत्रालय की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा है। 1 फरवरी में न्यूनतम किराया लिमिट जो है उसे 10% बढ़ाया गया था। अब फिर से यहाँ पर 13 से 16% बढ़ाने की यहाँ पर अनाउंसमेंट 1 जून से होते हुए दिख रही हैं। तो ये नए बदलाव हैं जिसके चलते फोकस रहेगा। अब आपके सामने एक टेबल होगा जिसमें न्यूनतम किराया हमने ड्यूरेशन वाइज बताया है कि किस फ्लाइट का कितना ड्यूरेशन और उसका पुराना किराया क्या था और अब नया किराया जबकि 13 से 16% की बढ़त होगी तो कितना होगा वो आप देख पाएंगे। दूसरी बड़ी जो अनाउंसमेंट है, क्षमता में कटौती। 1 जून से सरकार ने क्षमता 80% से घटाकर 50% की है। स्पाइस जेट और गो एयर इस निर्णय का सहयोग फिलहाल कर रहे हैं। कोविड-19 और कमजोर एयरलाइन की वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है। और तीसरी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो है एविएशन सेक्टर को
ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा। अगले 6 साल तक वर्किंग कैपिटल लोन की जरूरत को पूरा कर सकेंगे। कुल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट को 40% तक की अतिरिक्त फंडिंग की संभावना है और कोविड की दूसरी लहर के असर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो तीनों अनाउंसमेंट्स हैं, बड़े ऐलान हैं, जिसके चलते एविएशन स्पेस फोकस में रहेगी। शुक्रिया मानसी। आगे बढ़ते हैं और अब शो में देखते हैं हमारा खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में एक बार फिर से। अब कल के लिए ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे? स्वाति जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का इस सेगमेंट में विशेष स्वागत। तो 2 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ और दोनों ही ऐसे स्टॉक हैं जो जिन्होंने चलना शुरू किया है। एक तो बायोकॉन और दूसरा है स्टील अथॉरिटी। तो बायोकॉन में जो दोनों स्टॉक में जो मैं कॉल लेने की सलाह दे रहा हूँ, इसी महीने की कॉल है, जून महीने की, जो 24 जून को एक्सपायर होगी। तो बायोकॉन के अंदर 390 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदिए। 12 रुपए पे आज बंद हुआ है। स्टॉप लॉस रखिए 10 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 17 रुपए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरी तरफ 130 रुपए की कॉल लेने की सलाह दे रहा हूँ मैं। 126 रुपए 60 पैसे पे करीब 4.5% ऊपर से स्टॉक बंद हुआ था। 7 रुपए 50 पैसे भी कॉल लीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 5 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 13 रुपए का। तो दोनों ही कॉल आपकी 3 या 4 सेशंस के लिए हैं। अगर ये टारगेट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप, और स्टॉप लॉस भी नहीं होता है तो आप अपना इनसे एग्जिट हो जाइए और स्टॉप लॉस को प्राइस के साथ साथ आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल के बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी रखें और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, ट्रेडिंग रेंज और सपोर्ट धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, आज रात को अमेरिका में तो छुट्टी है, तो बहुत ज़्यादा संकेत अमेरिकी बाजारों के मिलेंगे नहीं आपको। डाउ फ्यूचर से आपको जो हल्के फुल्के संकेत लेना वो ले सकते हैं। हमारे बाजारों के लिए अब 15,400 15,450 की रेंज में मजबूत सपोर्ट है कल के लिए। तो जब तक ये ना टूटे तब तक तो कोई खास चिंता की बात है नहीं। अब ऊपर कितना जा सकते हैं, देखिए जिन लेवल्स पर हैं पहली बार देख रहे हैं, लाइफ टाइम हाई है। अब 15,500 के ऊपर टीके रहेंगे तो 500 पॉइंट का एक वो ब्लॉक होता है ना, तो उस ब्लॉक के लिहाज से आप देखेंगे तो 15,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी। इस बीच में कहाँ रुकेंगे कहना मुश्किल है कि 15,700 रुकेंगे, 15,900 या 16,000 भी पहुँचेंगे। टारगेट तो 15,900 16,000 की तरफ के बन रहे हैं। तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें और बने रहें। सिंपल, कि जब तक 15,400 के नीचे न जाए तब तक डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, बने रहिए। तो आप अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखें और अपनी तेज़ी की पोजीशन को होल्ड करें। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, अब 35,000 आपके लिए बेस हो गया। 35,000 35,200 ये टूटना इतना आसान नहीं, बल्कि यूँ कहूँगा 34,900 से 35,200 300 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है। और जब तक इसके ऊपर हैं आप तेज़ी में हैं। ऊपर आप 36,000 36,100 की तरफ जाने की कोशिश कल परसों में कर सकते हैं और उसके बाद देखेंगे आगे कैसे बढ़ते हैं। 37,700 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है, तो अभी दूर है बैंक निफ्टी, वहाँ से जगह है और बढ़ने की। तो बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस जो रही है, कम भागा है, अब वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है ये और तेज़ दौड़ लगाए। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड माहौल बहुत ठीक है। रिजल्ट सीजन में मेजर रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब भी आएंगे धीरे धीरे पूरे जून के महीने में, लेकिन कम हो जाएंगे। तो अब आपके लिए ट्रिगर्स क्या है? पहला, ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहना चाहिए। एफआईज के डेटा से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये खरीदने आ गए तो थोड़ा और तेज़ी से बढ़ेंगे। कोरोना के आंकड़े 1.5 लाख के आसपास है, कंफर्टेबल हैं। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, सेंटीमेंट तो अच्छा ही है, चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है। तो ऐसा कोई कारण है नहीं कि बाजारों में कोई बड़ी दिक्कत आए। कोई अचानक से कोई खबर ऐसी आ जाए, कोई थोड़ा बड़ा करेक्शन आ जाए तो गिरावट में खरीदारी के मौके हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, गिरावट में खरीदारी करिए, बाय ऑन डिप्स करिए और तेजी में बने रहिए। सिंपल ये फॉर्मूला लगा लीजिए, दैट्स इट। तो कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझी और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर हैं हमारे साथ। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें? गुड इवनिंग। मैंने 2 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कल के लिए चुनी है। उसमें से पहला मैंने आज भी रिकमेंड किया था, कॉनकर का 680 का कॉल, जो आज की क्लोज करीबन 35 के करीब है, खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 29 का। पहला लक्ष्य रहेगा 43 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 45 का। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है बैंकिंग में से आईसीआईसीआई बैंक।
660 का कॉल खरीदारी करने की सलाह होगी। 21 रुपया 60 पैसे का आज का क्लोज है, इसी आसपास खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 18 रुपए का रहेगा। पहला लक्ष्य 25 रुपए का, दूसरा लक्ष्य 29 रुपए का। बहुत शुक्रिया आशीष जी, हमारे साथ शो में शामिल हुए और अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने रखी सबके सामने। सुदीप सर, आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पिक आपके आज कौन कौन सी है? देखिए, मैं 2 शेयर का जिक्र करना चाहूंगा। पहला शेयर है गैस सेक्टर के दिग्गज कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। यहाँ पे हमारा टारगेट 200 रुपया का है। क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ गैस कंपनीज में जो गैस के डिमांड में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और ये मल्टीपल रीजन है ये ट्रिगर का। दूसरा मैं कहूंगा कि डोमेस्टिक मार्केट में फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि अच्छा मॉनसून का भी संभावना है और फर्टिलाइजर सब्सिडी स्ट्रीमलाइन होने के कारण डिमांड बढ़ रहा है और इसमें गैस का बहुत जरूरी होता है, तो वहां से भी डिमांड ज्यादा आ रहा है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जीएसटी के अंदर गैस आने की बात चल रही है और वो शायद होने का संभावना है और इसके साथ साथ बहुत अच्छा ट्रैक्शन गैस कंपनीज को मिलेगा और गैस का डिमांड बढ़ेगा। और फाइनली वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा दिख रहा है। 200 रुपए का टारगेट 9 से 12 महीने के लिए। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो छोटे मझोले प्राइवेट सेक्टर बैंक में दिग्गज है, आरबीएल। यहाँ पे बहुत ऊपर से करेक्शन हुआ था और करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया है, पर यहाँ से भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन की संभावना है। 300 रुपया टारगेट रख के यहाँ पे 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2-3 मुख्य कारण इसका मैं बताऊंगा। एक तो इनका क्रेडिट कार्ड और माइक्रो फाइनेंस दोनों बिजनेस में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है और मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे है, इन्होंने रिटेल डिपॉजिट पे खासा पे बहुत फोकस किया है और इसके चलते इनका मार्जिन आने वाले दिनों में इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। तीसरा यहाँ पे बोलूंगा कि एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है ओवरऑल और ये कोविड का सेकेंड वेव सब्सिडाइज करने के साथ साथ हम लोग का उम्मीद ये है कि इनका जो परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी, हर चीज में सुधार आएगा। इन्होंने कोविड शुरू होने से पहले एक अच्छा खासा कैपिटल रेज भी किया था, तो कैपिटल रेज की भी कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव है, खरीदारी की जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म पिक में गेल और आरबीएल ये 2 स्टॉक है जो रेकमेंड किए हैं आज सुदीप जी ने। सुदीप सर, बहुत शुक्रिया, आज आप शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत धन्यवाद, हमारे साथ एक्सक्लूसिव खबर और जो रिसर्च है वो शेयर किया आपने। तो आज के इस शो में बस इतना ही।